हेलो बच्चों, ए में आपका फिर से स्वागत है। आज 25 नंबर प्रश्न के साथ हम आए हैं जो भारतीय वन का है। देखिए, बोला जा रहा है क्या कि किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। वे उस काम को एक साथ 6 दिन में कर सकता है। तो बताइए, ए और बी अलग अलग कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना ए द्वारा लगा समय, ए द्वारा जो समय लगा है उसको हम बोल देते हैं एक्स। ठीक है, एक्स, और दिन में बात कर रहा है ना जी, तो दिन में बात कर रहा है तो एक्स दिन लिख लेंगे। ठीक, और बी द्वारा लगा समय, किस काम को? तो एक ही काम को करने में, एक काम को करने में। ठीक है, एक काम को करने में अकेले अकेले हम मान रहे हैं कि एक काम को करने में लगा समय, ए द्वारा लगा समय एक्स दिन है। तो इसका कितना हो जाएगा? तो ये बोला है क्या कि 5 दिन कम लगता है ए को, तो ये कितना लगाएगा? 5 दिन ज्यादा लगाएगा, 5 दिन ज्यादा लगा दिया। ठीक है, ये 5 दिन हमारा ज्यादा समय लेकर काम करेगा। तो देखिए कि ये तो काम कर रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा है कि ये इतने दिनों में कर रहे हैं तो एक दिन में कितने करेंगे। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। एक दिन में कार्य, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमता, या कि इनकी क्षमता कितनी है। तो एक दिन में ये लोग कितना कार्य कर पाते हैं? तो एक दिन में एक की क्षमता, यानी कि एक की क्षमता भी हम लोग लिख सकते हैं। एक की क्षमता, एक की क्षमता कितनी होती है? तो एक दिन में जो पूरा दिन में कर रहा है उसका हम लोग बटा में कर देते हैं, यानी कि 1/x। ठीक है, ये इसका क्या है? भाग है। ये एक दिन में इतना भाग काम कर पाएगा। और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? वैसे हम यहाँ पे क्षमता है तो कुछ अभी तो लगाएंगे। बी की क्षमता, बी की क्षमता हो कितनी जाएगी? 1/x+5। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि 6 दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं तो हम लोग एक दिन का लिख लेते हैं। तो एक दिन, ये 6 दिन का है, तो एक दिन में हम लोग क्या करेंगे? एक दिन का हो जाएगा कितना? 1/6 भाग ये काम कर पाएगा। 6 दिन में पूरा करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6 भाग। ठीक है, ये सब भाग ही है, तो इसको हम समीकरण में लिख लेते हैं कि 1/x+1/x+5 बराबर 1/6। ये हमारा काम होगा। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू x+5। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो इसके साथ गुना हुआ है तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे हम लोग कि x+5 ऊपर चला गया, और प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे, तो कोष्ट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब भी माइनस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कोष्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करके हम लोग देख लेते हैं। नीचे वाले को गुना करना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो ये जोड़ करके हमारा 2x और +5 बराबर हो जाएगा कितना? x² और प्लस में 5x बराबर 1/6। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं हम लोग, और यही करना आसान रहेगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे
तो 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 x प्लस 6 पंजे 30 बराबर x में इससे गुना करेंगे x से, तो पूरा का पूरा मान वैसा ही रह जाने वाला है क्योंकि प्लस x से गुना कर रहे हैं हम लोग, तो ये ऐसा ही रह जाने वाला है। देखिए कि प्लस की तरफ अगर एक्स स्क्वायर जिधर है उधर ही हम लोग दूसरे वाले भाग को भेजेंगे, तो हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये वाला भाग इधर जा रहा है लेकिन लिखेंगे इसी साइड, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 12x और माइनस में 30 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों को घटा करके हमारा बचेगा 7x, वो भी माइनस में क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7। ठीक है, ये हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब कॉमन आएगा कितना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा स्क्वायर होगा, तो x माइनस 10 और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, +3, यानी x माइनस 10, यानी कि 30 बार में कट जाएगा, तो ये भी उतना ही रह जाएगा। अब x माइनस 10 और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, x माइनस 10 बराबर एक बार 0 कर लेंगे हम लोग, और x प्लस 3 बराबर एक बार 0 कर लेंगे। देखिए आपका मान कितना आ रहा है, तो x का मान यहाँ पे हमारा आ गया 10 और यहाँ पे जबकि आ रहा है -3। तो देखिए यदि हम लोग कोई भी वो दिन बोल रहे हैं तो दिन तो माइनस में होगा नहीं, क्योंकि दिन दिन धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि दिन हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसीलिए इसीलिए इसलिए x का मान हम लोग 10 लेंगे, x का मान 10 लेंगे। तो जो हमारा मान आ रहा था कि ए द्वारा किया गया काम, तो ए का हमने x माना था, तो वो कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। जबकि बी कितने दिनों में करेगा, तो x प्लस 5 दिनों में करेगा, यानी 10 प्लस 5 दिनों में करेगा, यानी 15 दिनों में करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है। बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल अलग अलग कितने समय में हौज को भर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी उसी प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि एक हौज है, एक हौज हम मान लेते हैं। देखिए हौज है, कैसा होगा, इस प्रकार से एक हौज है, इस हौज में 2 नल लगे हुए हैं बच्चों। एक बोलते हैं कि इधर लगा हुआ है, एक बड़ा वाला लगा है, और एक बोलते हैं छोटा वाला नल लगा हुआ है। ठीक है, एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं, यदि इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को एक साथ यदि हम खोल देंगे तो यह 35 मिनट में भर देगा। ठीक है, 35 मिनट में भर देगा। तो और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि बड़े नल के हौज को भरने में छोटे नल की हौज की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है। यानी यदि बड़ा वाला नल अकेला x मिनट में भरता होगा, x मिनट में भरता है, तो छोटा वाला नल x प्लस 24 मिनट लेता है।
ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना माना बड़े नल द्वारा हौज हौज को भरने में भरने में लगा समय लगा समय कितना लेता है? x मिनट। ठीक है, x मिनट लेता है। तो छोटा वाला कितना लेता होगा भाई? तो छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ये कितना समय लेता होगा? तो x प्लस 24 मिनट। ठीक है, ये x प्लस 24 मिनट समय लेता है। देखिए, तो इसका हम निकालेंगे क्या कि 1 मिनट में ये कितना भरता होगा। 1 मिनट, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में जो बड़ा नल होगा, बड़ा नल बड़ा नल का क्षमता 1 मिनट का बोल रहे हैं, यानी कि क्षमता बात कर रहे हैं, तो ये भरता है 1/x। ठीक है, ये भाग भर देता है 1 मिनट में। जबकि छोटा वाला जो नल है, छोटा नल जो है, छोटा वाला नल छोटा वाला नल भरता है 1/x प्लस 24 भाग। ठीक है, और ये दोनों को यदि खोल दिया जाता है एक साथ, तो वो 35 मिनट में भर देते हैं। 35 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरते होंगे? तो 1/35 भाग भर देते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में ये दोनों मिलकर, ये दोनों कितना भाग भर देते हैं? 1/35 भाग भर देते हैं। ठीक है, 35 ही दिया है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, 35 मिनट, तो यानी कि ये भर देते हैं। अब भाई देखने वाली बात ये है कि ये दोनों मिलकर के 35 मिनट लगाते हैं, तो इसको हम समीकरण में लिखते हैं 1/x प्लस 1/x प्लस 24, ये दोनों मिलकर के 1/35 भाग भर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का लघुत्तम हम लोग ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 24, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 24 प्लस x बराबर हो जाएगा 1/35। ठीक है, अब देखो, फिर उसी प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएगा, बटा ये हो जाएगा x² प्लस 24x बराबर 1/35। ठीक, तो समझ गए हैं? देखिए, तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं हम, वही कर लेते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, तो 35 दूना 70, 35 दूना 70x और प्लस, अब 24 और 25 का गुना कर लेते हैं। नहीं, भाई साहब ऐसे लिखवाओ ना, इन दोनों का गुना कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, 10 और 12 22, 22 और 2 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7 8, यानी कि 840। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 800। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब इससे इस पे कर दिए, तो ये तो उतना ही रह जाने वाला है, x² प्लस 24x। ठीक,
देखिए एक तरफ कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 70 माइनस 840 बराबर 0। ठीक, अब घट भी सकता है, घटेगा, और घट के बचेगा कितना, 70 माइनस हम लोग करेंगे 24। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 70 में से 24 जाएगा तो 46x, 46x माइनस 840 बराबर 0। ठीक है, अब रफ कर लेंगे, इसको हम क्या करें, तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 14x माइनस 840 बराबर 0। देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो बच जाएगा x माइनस 60, और इसमें से कॉमन आ रहा है 14, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 60 बराबर 0। तो x माइनस 60 और यहाँ पे x प्लस 14 बराबर 0। x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पे एक बार कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 60, और x का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, देखिए फिर हम धनात्मक ही मान लेंगे, चूंकि समय धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, तो धनात्मक होगा तो बड़ा नल, बड़ा नल कितना समय में बढ़ेगा, या बड़े नल कर लो, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ये कितना समय लेगा, तो ये समय लेगा x यानी 60 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा बोल सकते हैं, अकेला भरेगा तो। और छोटा, छोटा नल द्वारा, द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ये समय कितना लेगा जी, तो ये आपका समय ले लेगा x प्लस 24 मिनट अधिक लेगा। ठीक है, तो x का मान हमारा आया है 60 और प्लस में 24, तो हो जाना है हमारा कितना, 84 मिनट। ठीक है बच्चों, 84 मिनट ये हमारा नल लेगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक अलविदा।